ज्यादातर लोगों को यही लगता है, अरे भाई उसका पैकेज तो बहुत अच्छा है, वो तो वेल सेटल्ड है, या मेरे दोस्त की तो गवर्नमेंट जॉब है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने खर्चों की। अक्सर लोग मानते हैं कि ज्यादा सैलरी आने का मतलब है जिंदगी आसान हो गई, लेकिन ये आपका भ्रम है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक फ्रेंड, उसकी एज 27 साल है और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। उसकी सैलरी 45,000 रुपए पर मंथ से बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गई है। लेकिन इसके बाद भी वो खुद को ब्रोकन मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे दोस्त की ही नहीं, बल्कि इंडिया की मिडिल क्लास फैमिली के 30 करोड़ से ज्यादा लोग सेम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। जब भी मंथ शुरू होता है, आपके अकाउंट में सैलरी तो आती है और अच्छी खासी आती है, लेकिन जैसे ही मंथ एंड होता है, आपका अकाउंट निल, मतलब खाली का खाली ही रह जाता है। और फिर तुम सोचते हो कि आखिर पैसा गया कहां? सैलरी तो इतनी अच्छी आ रही है। मान लो मेरे दोस्त, तुम्हारे अकाउंट में 75,000 रुपए डायरेक्ट क्रेडिट हुए। फिर तुमने चेक किया, बैलेंस 12,000 बचे हैं ऑलरेडी। फिर तुम सोचते हो, कैसे? महीना तो अभी शुरू ही हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऑटो डेबिट, EMI, SIP, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल, सब्सक्रिप्शंस, 63,000 रुपए निकल गए तुम्हारे टच किए बिना, ऑटोमेटिकली और साइलेंटली। और तुम सोच रहे थे सैलरी अच्छी है, सेविंग्स हो रही हैं, प्रोग्रेस हो रहा है। एक्चुअली तुम एक परफेक्टली डिजाइन्ड सिस्टम में फंसे हो, लीगल, नॉर्मलाइज्ड, इनएस्केपेबल। 2025 में इंडियन हाउसहोल्ड्स का एवरेज डेट टू इनकम रेशियो 41% है, मतलब हर 100 रुपए में से 41 रुपए पहले से कमिटेड। और ये सिर्फ शुरुआत है। भारत की इकोनॉमी में मिडिल क्लास का कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाती हैं। लेकिन आज मिडिल क्लास सबसे ज्यादा दबाव में है, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिडिल क्लास की स्टेबल इनकम के बाद भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे दोस्त के जैसे इसी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहला और हिडन रीजन, EMI ट्रैप। जी हाँ, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, एक ऐसा जाल जिसमें हर मिडिल क्लास फंसा हुआ है। और आजकल लोग अपने शौक और जरूरतों को पूरा करने के लिए EMI नाम को बहुत पसंद करने लगे हैं। मोबाइल फोन लेना है, EMI पर ले लेते हैं। नई कार, वो भी EMI पर आ ही जाएगी। ये ट्रैप कितना खतरनाक है, आइए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक फोन पसंद आ गया और उसकी कीमत आपने देखी महज 60,000 रुपए और EMI 2,999 रुपीज ओनली। और आपको लगा ये कौन सी बड़ी बात है, इतना मैं वीकेंड में मूवी डिनर में खर्च कर देता हूँ। और आपको लगा ये तो अफोर्डेबल है। आपने एक्साइटमेंट में आकर बाय नाउ पर क्लिक किया, OTP डाला और डन। और 24 मंथ के लिए आपकी EMI 2,999 रुपीज पर मंथ शुरू। और रुकिए, लेकिन जैसे ही आपने परचेस किया तो आपके फोन की फाइनल कॉस्ट आई 71,976 रुपीज विद कांग्रेचुलेशंस, तुमने अभी 71,976 रुपीज का फोन खरीदा है। लेकिन आपने सोचा था मैंने तो 60,000 का फोन खरीदा था, तो ये 71,976 कैसे? तो मेरे दोस्त, फाइन प्रिंट में प्रोसेसिंग फी 1,200 रुपीज, GST 3,600 रुपीज, इंटरेस्ट, ये सारे हिडन एज कन्वीनियंस चार्ज है जो आपको दिखाई ही नहीं देते हैं। और आपकी नो कॉस्ट EMI बन जाती है 11,976 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये तो सिर्फ एक फोन था, न जाने ऐसे कितने खर्चे हैं जो आप एक्साइटमेंट में अपने शौक को पूरा करने के लिए जो अननेसेसरी है। दोस्तों, हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। दिमाग समझता है कि आपको दिखता है 60,000 देना मुश्किल है, और हाँ सच में मुश्किल है, लेकिन 2,999 रुपीज पर मंथ आसान है। यही मनोवैज्ञानिक जाल EMI का पूरा खेल है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बड़े नंबर से डरता है, छोटे नंबर्स कंफर्टेबल लगते हैं। सोचो यही तुम्हें कैश में खरीदना पड़े तो आप सोचेंगे क्या सच में चाहिए? EMI होने पर आप सोचते हैं एक और 1999 EMI से क्या फर्क पड़ेगा? यही वन मोर EMI बीमारी है, और ये साइकिल चलती रहती है। इंडिया में 2024-25 में पर्सनल लोन्स 24% बढ़े, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स 31% बढ़े, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स 47% बढ़े। हर कोई EMI पे जी रहा है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा EMI इक्वल्स डेट। इजी इंस्टॉलमेंट नहीं, डेट है, फ्यूचर इनकम पे क्लेम है। और सेकेंडली, ट्रू कॉस्ट कैलकुलेट करो। इजी इंस्टॉलमेंट नहीं, डेट है, फ्यूचर इनकम पे क्लेम है।
आपने देखा ना कैसे 60,000 का फोन 71,976 का पड़ गया। बस यही आपको ध्यान रखना है। थर्ड इज 48 आवर्स वेट रूल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देखते हैं और एक्साइटमेंट में इंपल्स परचेज करने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होता है अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। वहीं आप 2 दिन मतलब 48 आवर्स के लिए रुक जाते, वेट कर लेते और आपको उस प्रोडक्ट को परचेज करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, तो आप ईएमआई ट्रैप से बच सकते थे। ईएमआई कल्चर इंडिया की फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए डेंजरस है। इंडिविजुअल लेवल पे लोग ट्रैप में है। ईएमआई सुविधा नहीं, इनविजिबल ट्रैप है जो आपकी फ्यूचर वेल्थ को चुपचाप खा जाता है। चॉइस तुम्हारी है, लेकिन अब तुम इन्फॉर्म्ड हो, सो बी केयरफुल। ट्रैप नंबर 2, द इंश्योरेंस इल्यूजन। इंश्योरेंस सुनते ही लगता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, टेंशन फ्री लाइफ, और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा चिंता सताती है फ्यूचर की। कैसे भी करके फ्यूचर सिक्योर करना है, और मिडिल क्लास के इसी डर के साथ खेलते हैं इंश्योरेंस एजेंट्स। दोस्तों, हाल ही में इंश्योरेंस इल्यूजन को लेकर इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म कवरश्योर द्वारा किए गए सर्वे के अकॉर्डिंग आज भी 79% इंडियंस को पता ही नहीं है उनकी पॉलिसी में वास्तव में क्या शामिल है। दोस्तों, इंश्योरेंस सुनने में तो बहुत आसान सा लगता है, पर असली इल्यूजन ये है कि लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझकर पैसा डाल देते हैं। एजेंट बोलता है गारंटी मिलेगी, डबल होगा, सेफ रिटर्न है, और हम भागकर पॉलिसी ले लेते हैं। रियलिटी, ज्यादातर इंश्योरेंस प्लान्स लो रिटर्न प्लस हाई चार्जेस होते हैं। आप सोचते हो आप बीमा ले रहे हो, पर एक्चुअली आप लॉन्ग टर्म लॉस ले रहे हो। इंश्योरेंस का असली पर्पस सिर्फ प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। पर मिडिल क्लास को इल्यूजन बेचा जाता है कि पॉलिसी इक्वल्स वेल्थ। इसी कंफ्यूजन में लोग सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। इंश्योरेंस इल्यूजन, परफेक्टली डिजाइंड, सोशली एक्सेप्टेड, मैथमेटिकली डिजास्ट्रस। चॉइस तुम्हारी है। ट्रैप नंबर 3, द क्रेडिट कार्ड स्पाइरल। जी हाँ, आज का लास्ट डेंजरस ट्रैप है द क्रेडिट कार्ड स्पाइरल, कर्ज का जाल। एक आज की सुविधा के लिए आने वाले कल का लोन है ये, और इसका सबसे बड़ा खतरा है आपका इंटरनेट। अब आप सोचेंगे इंटरनेट वो कैसे? मान लीजिए आपने अपने क्रेडिट कार्ड से फोन लिया और 10,000 रुपए खर्च किए, और आपने सोचा नेक्स्ट मंथ पूरा बिल चुका दूंगा, लेकिन किसी रीजन की वजह से आप बिल नहीं चुका पाए। कार्ड पर ब्याज दर 18 से 36% थी। नतीजा ये हुआ कि 6 महीने में उनका 10,000 रुपए का बिल 15,000 रुपए तक पहुंच गया। यानी एक छोटी सी देरी बड़ी रकम में बदल सकती है। दोस्तों, अक्सर हमें नंबर्स अट्रैक्ट करते हैं, और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स इसी वजह से पूरा बिल पे करने की जगह मिनिमम अमाउंट ड्यू का भुगतान करते हैं, जो उनकी नजर में कम है, लेकिन असल में ये कर्ज को बढ़ाती है, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट पर 36 से 48% तक एनुअल परसेंटेज रेट लगना शुरू हो जाता है, और यही आगे चलकर कंपाउंड इंटरेस्ट में लगने लगता है, यानी ब्याज पर ब्याज, और आपकी जेब खाली होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप इस ट्रैप में फंस चुके हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? यदि आप इसमें फंस चुके हैं तो डेट कंसोलिडेशन या बैलेंस ट्रांसफर जैसी सुविधाओं का उपयोग करके कम ब्याज वाले लोन से इसे चुकाने की कोशिश कर सकते हैं। फाइनली, इस ट्रैप से बचने के लिए आपको अपनी खर्च करने की हैबिट्स को चेंज करना होगा, और आपको मिनिमम पेमेंट के इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। यही लालच आपकी जेब को खा रहा है। दोस्तों, जब आप हाई इंटरेस्ट ट्रैप्स को समझ जाते हैं और डिसिप्लिन्ड यूसेज अडॉप्ट कर लेते हैं, तब आप डेट साइकिल से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब आप मनी को समझकर यूज करते हो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। दिस इज रिच माइंड। यहां हम मनी को सिंपल बनाते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।